मुझे तो बड़ा सरप्राइज़ लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री ने हमें ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट दिए, ऐसे-ऐसे फ़ॉर्मूले दिए हुए हैं कि हम वो काम कर सकते हैं जो हम मैनुअली अपने हाथों से नहीं कर सकते, या कर भी लिया तो वो आंसर नहीं आएगा, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, जो एग्ज़ैक्ट होना चाहिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने वो कर दिया। और इसी बेस पर हमारा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि किसी बिल्डिंग पर एक टावर लगी हुई है और हम दूर से ग्राउंड पर बैठ करके केवल उसकी टावर की हाइट निकालना चाहते हैं। सो बाय द वे, माय नेम इज मदन मोहन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैं एक फिगर की हेल्प से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पहले एक बिल्डिंग है, ग्राउंड पर एक बिल्डिंग रखी हुई, ठीक है। तो ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का बॉटम है, इसको बी मान लीजिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को सी मान लीजिए, और यहां पर एक पॉइंट ए मान लो। तो ए से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, और इस पॉइंट पर यानी कि इस प्लेस पर एक टावर है यहां पर, तो इसको आप डी मान लीजिए। तो क्या किया जा रहा है कि इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम और टॉप को देखा जा रहा है। तो पहले मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, ए से सी को और डी को। तो देखो, ये है, ये एंगल और एक एंगल, तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री। तो देखिए, ये दो एंगल बन रहे हैं, इसके और इसके, यानी कि इसका एंगल है 45 डिग्री, इसका एंगल है 60 डिग्री। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ये रही, है ना। तो ये वाली हाइट पता करनी है हमें, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट को h मान लो, यानी कि टावर की हाइट को h मान लीजिए। अब देखिए, इसको करोगे कैसे, है ना। अब इसमें भी देखो, दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम को तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दो ट्राइंगल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ट्राइंगल में कोई ना कोई कॉमन चीज देखनी पड़ती है। तो देखिए, वो कॉमन चीज क्या है कि ये जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल में, और मैं इसके लिए क्या करता हूं, थोड़ा सा एक रफ काम कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। वो ये है, और ये, तो ये, ठीक है। तो देखिए, एक ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में कॉमन चीज क्या है कि ये राइट एंगल दोनों में कॉमन है। और कॉमन क्या है, ये साइड कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये तो दिया गया है भैया, भाई ये तो हमें दिया गया है, फिर ये हम ये कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली स्टूडेंट्स की क्या पता है, समझ में आती है कि भाई इसको कैसे निकाले, ये तो राइट एंगल नहीं है। हाँ, ये सही वाली बात है, राइट एंगल नहीं है। तो आप राइट एंगल क्या यूज करके आप साइन कॉस टेन को लगा सकते हो। तो ये तो राइट एंगल है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा पता है, कि पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है ही। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, एंगल ये 30 है, या ये कितना है, सॉरी 45 है, और ये 60 है। तो क्या करेंगे, ये तो हमें दिया है ना ये वाला, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। जब ये निकल आएगा तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, बड़ी आसान है ना। और उसके बाद में इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, पहले उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं ना। सबसे तरीका यही रहता है, पहले हमें उसको इंफॉर्मेशन को नोट करनी चाहिए। तो देखो क्या है, इसमें दो एंगल है, तो एक को θ1 मान लीजिए 45 डिग्री, और दूसरे को मान लीजिए 60 डिग्री। और देखो, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो इसको आपने h मानना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, ये आपने फिगर तो पहले बना लिया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, तो देखिए, अब हमें ये दिया गया है और ये निकालना है ना। तो क्या करेंगे, 10 लगाएंगे, 10 का लगता है ना उसमें रिलेशन,
तो 10 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो देखो 45 की वैल्यू 1 होती है और BC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, और AB हमें निकालना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 20 मीटर आ गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आ गई हमारी 20, यानी कि ये भी 20 और ये भी 20, लेकिन देखने से ये बिल्कुल इससे कम लग रही है, बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि हमें पहले तो आइडिया नहीं होता ना क्या निकल के आएगा, वो तो हमने ट्रायंगल बना दिया है ना। तो ऐसे करके एक प्री आइडिया लगाना पड़ता है। तो भाई जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसको नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, लिखे हुए को मानेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 20 मीटर। तो ये 20 मीटर आ गई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये पता है और ये पता है, अब ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी कॉमन है। तो अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABD में। अब देखो ये निकालना हमें और ये दिया गया इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो यहां पर भी 10 लगेगा। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। तो देखो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, BD कितना है, BD तो हमें निकालना है, और AB कितना है 20 मीटर। तो देखो BD कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। तो देखो BD तो हमारा ये आ गया, हमें निकालना क्या है CD। तो देखिए, और इसको बोला हमने CD को H बोला है, यानी कि H, यानी कि H इज इक्वल टू कितना आएगा आपका कि BD माइनस CD। तो देखो H इज इक्वल टू क्या आएगा कि BD यानी कि ये वाली माइनस ये, तो BD माइनस BC। तो BD कितना दिया है ये निकाल के हमने पहले रख दिया। तो 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर, तो कॉमन क्या आएगा 20 और ये √3 माइनस 1 इधर मीटर। तो देखो H इज इक्वल टू कितना आ गया। अब √3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, कभी कभी 1.72 भी ले लेते हैं ये। तो देखो 20 इंटू 0.73 मीटर, और ये हो गया आपका ये और ये, यानी कि जो टावर की हाइट है वो 14.60 आएगी। तो यही हमारा आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, बड़ी आसानी से दो ट्रायंगल में एक कॉमन चीज देख करके हमने उसको निकाल दिया। तो ध्यान रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन को रीड करो, ट्रिग्नोमेट्री के जो सिंपल रूल है उनको पता करिए और प्रैक्टिस करिए, और सबसे पहले फिगर बनाइए और उसमें पहले थोड़ा सा सोचिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन रह जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।